हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितना दंड दे सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना दंड दे सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीएम कहते हैं वो कितना दंड दे सकते हैं, और असिस्टेंट सेशन जज कितना तक जो दंड दे सकते हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कितना दंड दे सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कितना दंड दे सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इन्हें हम सिविल जज सेकंड क्लास भी कहते हैं। जब सिविल मैटर देखते हैं तो जब सिविल मैटर देखते हैं तो सिविल जज कहते हैं, और जब वो क्रिमिनल मैटर देखते हैं तो हम उन्हें मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये सब आप जानते हैं। तो इस वीडियो में बस हम यह बात करेंगे कि कौन कितना तक दंड दे सकते हैं। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है या जो सिविल जज सेकंड क्लास है वो 1 साल तक का दंड दे सकते हैं। ये मैक्सिमम है, ये पूछा जाता है। तो मैक्सिमम सिविल जज सेकंड क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक का दंड दे सकते हैं। अभी जुर्माने की भी बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक का दंड दे सकते हैं, मैक्सिमम है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक का दंड दे सकते हैं मैक्सिमम, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक का। इसके अलावा उसके बाद बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में सीजीएम भी कहते हैं। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं ये 7 साल तक का दंड दे सकते हैं। ये 7 साल तक का जो दंड है वो इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम 7 साल तक का कारावास दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम असिस्टेंट सेशन जज की। जो असिस्टेंट सेशन जज हैं ये मैक्सिमम 10 साल तक का 10 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। ये 10 वर्ष तक का कारावास असिस्टेंट सेशन जज दे सकते हैं। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है असिस्टेंट सेशन जज में और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, और ये जुडिशियल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यानी जिसे हम सिविल जज सेकंड क्लास कहते हैं वो 1 साल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 10 साल। इसके अलावा बात करते हैं एडीजे और डीजे की। एडीजे को कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और मानिए यह जिला में रहते हैं। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोई भी, जी हाँ दोस्तों, यह लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, कितना भी वो दे सकते हैं। बस इनके लिए यह एक, अगर वो डेथ सेंटेंस देते हैं यानी वो मृत्यु दंड देते हैं तो उन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करवानी पड़ती है। हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करवानी पड़ती है, चाहे वो एडीजे हो चाहे डीजे हो। यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कितना भी वो मतलब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, जुर्माना भी इम्पोज कर सकते हैं। और उन्हें अगर वो मृत्यु दंड देते हैं चाहे वो एडीजे हो या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डीजे हो तो इन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो अब फिर से बात करते हैं कितना आप जुर्माना कौन दे सकता है। तो सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, इसे ही हम सिविल जज कहते हैं। आप जो आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जनरली कहीं कहीं पर यह एग्जाम पीएससी द्वारा आयोजित होते हैं, कहीं कहीं हाई कोर्ट एग्जाम करवाता है। आप यही एग्जाम देते हैं। आप एलएलबी करने के बाद जो आप सिविल जज का एग्जाम देते हैं वो आप यही देते हैं। मतलब आप 1 साल तक का कारावास सिविल जज बनने के बाद, सेकंड क्लास बनने के बाद आप दे सकते हैं। और ये मैक्सिमम जो जुर्माना इम्पोज कर सकते हैं वो है 5,000 तक का जुर्माना सिविल जज सेकंड क्लास दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जो 3 साल तक का कारावास देते हैं और 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ये 10,000 तक का जुर्माना मतलब 10,000 तक का यह दंड दे सकते हैं, 10,000 तक का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। तो 5,000, 10,000। इसके अलावा जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं इनके बारे में कोई लिमिट नहीं बताई गई है सीआरपीसी में, तो ये कितना भी दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कारावास देते हैं वो 7 साल तक का, यानी आजीवन कारावास भी नहीं दे सकते हैं, यानी 7 साल से ज्यादा ये कारावास नहीं दे सकते हैं। ना ये आजीवन कारावास दे सकते हैं, ना ये मृत्यु दंड दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की। तो जो असिस्टेंट सेशन जज है 10 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। 10 वर्ष से ज्यादा का कारावास असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकते, वो एडीजे और डीजे देते हैं। और असिस्टेंट सेशन जज ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे और ना ही मृत्यु दंड देंगे। जब वो 10 वर्ष से ज्यादा का नहीं दे सकते तो सीधी सी बात है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मृत्यु दंड का कैसे देंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट डाउट में रहते हैं। तो एडीजे कितना भी मतलब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। अगर वो मृत्यु दंड देते हैं यानी वो डेथ सेंटेंस देते हैं तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन आवश्यक है, चाहे वो एडीजे हो यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो। तो ये दोनों लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं बस, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन की आवश्यकता रहती है। यानी हाई कोर्ट जब कंफर्म करेगा जब ही वो इम्पोज होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक का कारावास दे सकते हैं। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक। तो 1, 3, 7, 10 और फिर एडिशनल एडीजे और डीजे ये कितना भी कारावास दे सकते हैं और यह मृत्यु दंड भी दे सकते हैं।
तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, यानी जिन्हें हम शॉर्ट भाषा में सिविल जज सेकंड क्लास कहते हैं, वो 5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, यानी सिविल जज फर्स्ट क्लास भी इन्हें कह सकते हैं, तो वो 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन जो सिटी रहती है, जैसे जो बड़ी सिटी है 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले कुछ शहर हैं, तो उनमें जनरली मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं उनके लिए। एक सेक्शन में मैं आपके लिए स्पेशल बताऊंगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन होते हैं, कौन उन्हें घोषित करता है, कितनी आबादी चाहिए मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो होगी। अब उसमें बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितना कितना दंड दे सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं उनके लिए है, बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके लिए जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे यहाँ पर सीजीएम है तो वहां पर होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ यहाँ पर सीजीएम है तो वहां पर सीएमएम होता है, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो और वहां पर जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो इसी को वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। और सीजीएम है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वहां पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो सिविल जज सेकंड क्लास है वो 1 साल तक का कारावास दे सकता है, 5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहते हैं तो वो 3 साल तक का कारावास दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सीजीएम है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, इससे आगे का नहीं दे सकते। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक, और एडीजे और डीजे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से कंफर्मेशन करवाना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।